नमस्कार, विजेता हिंदू चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म तथा भारतवर्ष हजारों लाखों सालों से है। जो कुछ आज दुनिया में दिखता है और हमें लगता है कि वह सब अंग्रेजों ने, यूरोपियनों ने, अमेरिकनों ने बनाया, उससे कई हजारों साल पहले भारतीय यह सब चीज़ें बना चुके थे। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा कि सूत से कपड़ा बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुई थी। सनातन धर्म के ऋषि ग्रत्समत द्वारा इसे खोजा गया था। वर्तमान के इतिहासकारों के द्वारा यह माना जाता है कि इंडस नदी घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपड़ों का उपयोग था। इस सभ्यता में सूती धागे का उत्पादन भी किया जाता था, जो बाद में कपड़ों के निर्माण में भी उपयोग किया जाने लगा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तुतः कपड़ों की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। वस्त्र उद्योग के मूल में सूत है और सूत का उत्पादन कपास से होता। वेदों में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम सनातनी ऋषि ग्रत्समत द्वारा कपास का पेड़ बोया और अपने इस प्रयोग से उन्होंने 10 सेर कपास प्राप्त की और उस कपास से सूत बनाया। फिर सूत से वस्त्र कैसे बनाए यह समस्या थी, तो उन्होंने इसके समाधान के लिए लकड़ी की तकली बनाई। वैदिक भाषा में कच्चे धागे को तंतु कहते हैं। तंतु बनाते समय अधिक बचा हुआ हिस्सा ओतु कहलाता है। इस प्रकार सूत से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ऋषि ग्रत्समत ने दी। आगे चलकर विकास होता गया और सूती से बढ़कर फिर रेशम और कोसे आदि से भी वस्त्र बनने लगे। बने हुए वस्त्रों, साड़ियों पर सोने और चांदी की आदि की कढ़ाई होने लगी, उनकी रंगाई होने लगी और उनमें कलर किए जाने लगा। वस्त्रों को विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक रंगों में भी रंगा जाने लगा। एक समय ऐसा था कि भारतीय वस्त्रों का सारे विश्व में निर्यात होता था। यहाँ की सूती वस्त्र तथा विशेष रूप से बंगाल की मलमल, जो कि ढाका की मलमल के नाम से प्रसिद्ध थी, उसकी मांग प्राचीन ग्रीक, इजिप्ट और अरब देशों में थी। वहाँ के व्यापारी भारी मात्रा में यहाँ से ये खरीद कर ले जाते थे और उनको अपने देश के विभिन्न प्रांतों, नगरों में विक्रय करते थे। 9वीं शताब्दी में 2 अरब यात्री भारत आए थे। उन्होंने लिखा है कि भारतीय वस्त्र इतने असामान्य थे कि ऐसे वस्त्र और कहीं नहीं देखे गए। इतना महीन तथा इतनी सफाई तथा सुंदरता से भारतीय वस्त्र बनते थे कि एक पूरा थान अंगूठी के अंदर से निकल जाता था। 13वीं सदी में दुनिया के सबसे सुंदर और बढ़िया सूती वस्त्रों का निर्माण कोरोमंडल और मछलीपट्टन में होता था। भारतीय वस्त्रों की बारीकी और सफाई को लेकर कहानियां प्रचलित थीं। 17वीं शताब्दी के मध्य भारत भ्रमण करने वाले यूरोपीय व्यापारी सूती वस्त्रों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वह इतने सुंदर और हल्के थे कि हाथ पर रखें तो उनका पता ही नहीं चलता था। सूत की जो महीन कढ़ाई उनमें होती थी वह बड़ी मुश्किल से नजर आती थी। कालीकट की भांति मालवा प्रांत में भी इतना ही महीन कपड़ा बनता था। वह कपड़ा इतना महीन था कि पहनने वाले का शरीर पारदर्शी रूप से साफ दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि उसने कुछ पहना ही नहीं। एक पर्शियन राजदूत भारत से वापस गया तो उसने अपने सुल्तान को एक नारियल भेंट किया। दरबारी उस नारियल को देखकर हंसे और उन्हें लगा कि सुल्तान को नारियल भेंट कर रहा है, पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उस नारियल को खोला गया तो उसमें 30 यार्ड मलमल का पूरा एक थान निकला। ढाका की मलमल के एक टुकड़े का वजन 34 ग्रेन था, जबकि 1 पाउंड में 7000 ग्रेन होते हैं तथा 1 ग्राउंड में 15 ग्रेन होते हैं। आज की आधुनिक तकनीक में भी धागा 500 से 600 काउंट से ज़्यादा बारीक नहीं बन पाता। 15 गज लंबी और 1 गज चौड़ी ढाका की मलमल का वजन केवल 100 ग्रेन होता था। सूती कपड़े और मलमल का उत्पादन इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, परंतु वस्त्र उद्योगों में भारतीयों ने हर युग में अपना मानदंड बनाए रखा। ब्रिटेन में बने पॉलिस्टर और उनके उद्योगों को चलाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को धीरे धीरे षड्यंत्रपूर्वक नष्ट कर दिया, यहाँ के कारीगरों को मार डाला और धीरे धीरे हमारा भारतीय वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। यही भारतीय वस्त्र उद्योग की संक्षेप में पतन की कहानी है। जय श्री राम।